Good morning, children. How are you? Hope that you all are doing well. This side is Shalu ma'am from Raju Modern School, Agra. Today we are going to learn about chapter number 7 of your English literature book, and this is all about a poem. I can say that one of the best poem. The name of this poem is If, and it was written by Rudyard Kipling. If I talk about this poem, so this poem got lot of awards, right? So पोएम का नेम ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ. पोएम का नेम है इफ़ के ज़रिए पूरी पोएम लिखी गई है. अगर आप ये करते हो, अगर आप ये करते हो, अगर आप पेशेंस रखते हो, अगर आप में ये क्वालिटीज़ आ जाती है तो आप परफेक्ट बन सकते हो. और ये लिखी किसने है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है. और लिखी किसके लिए है? अपने बेटे के लिए लिखी है. ये कहाँ जाके पता चलेगा कि बेटे के लिए लिखी है? तो लास्ट जो स्टेंजा है वहाँ पर लिखा हुआ है, यू विल बी अ मैन माई सन, और तुम मैन बन जाओगे मेरे बेटे. राइट, चलें देखते हैं. बहुत अच्छी पोएम है, कई सारे अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं. इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. तो क्या कह रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग? अगर तुम शांत रह सकते हो, अगर तुम शांत रह सकते हो, when कब? all about you are losing theirs, जब सारे के सारे लोग अपना आपा खो रहे हो, आपके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, and blaming it on you, और आप पर ब्लेमिंग लगा रहे हैं, सारे के सारे ब्लेमिंग कर रहे हैं. राइट, उस कंडीशन में अगर आप ये सीख जाते हो कि खामोश कैसे रहें. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर उस कंडीशन में रहते हुए तुम्हें ये यकीन है जो मैं कर रहा हूँ, और अपना आप काम कंटिन्यू रखते हो, जब सारे लोग आप पर डाउट करते हैं, आप पर गुस्सा करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम आपको शांत रहना चाहिए. तो रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे से ये बोल रहे हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन ऐसा तो करो कि अपने ऊपर भरोसा रखो, लेकिन चांस उन्हें भी दो जो डाउट कर रहे हैं, जो ब्लेम कर रहे हैं. कई बार क्या होता है, अनजाने में, कई जाने अनजाने हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं. रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं, जाने अनजाने हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर यकीन तो रखो, लेकिन इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो. राइट, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड वाई वेटिंग, तो कहना है अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और थकते नहीं हो इंतज़ार करते हुए. किस चीज़ से नहीं थकते हो? अगर आप मेहनत कर रहे हो, राइट, बहुत मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करते करते रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं आप थक तो नहीं रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको इंतज़ार करना सीखना चाहिए. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट टेल इन लाइज, और अगर आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है तो कहीं आप ऐसा नहीं करो कि आप भी झूठ बोलने लग जाओ. और बीइंग हेटेड, और तुमसे नफ़रत की जा रही है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो तुम मत स्टार्ट कर दो नफ़रत करना. एंड येट, और फिर भी डोंट लुक टू गुड, इतने अच्छे मत बनो, इतने अच्छे मतलब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो. एंड नॉट टॉक टू वाइज, और बहुत बुद्धिमान लोगों की तरीके से भी मत बात करो. क्योंकि क्यों बोला है उन्होंने, ये अपने बेटे को क्यों समझा रहे हैं? अगर तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, अगर तुमसे नफ़रत की जा रही है, तो तुमको पलट के नहीं वही काम करना है. और उसके बावजूद भी अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो, खामोश रहना सीख गए हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं तुमको नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन तब अब अपने आप को बहुत अच्छा मत समझने लग जाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ. राइट, ये नहीं समझना, और ऐसे मत बात करो जैसे कि तुम बहुत बुद्धिमान स्कॉलर हो, क्योंकि लोग परफेक्ट लोग पसंद नहीं करते हैं, वो अपने पास नहीं बिठाना चाहते हैं. तो रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को ये बता रहे हैं. ठीक है, आपका एक स्टेंजा यहाँ पूरा होता है. चलिए सेकंड स्टेंजा आपका पढ़ते हैं.
इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। तो रुडयार्ड किपलिंग क्या कह रहे हैं, अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन सपनों को फिर अपना मास्टर भी बनाओ। क्या मतलब है, अगर जो आप सपने देख रहे हो और ऑलरेडी आप जानते हो कि ये सपने पूरे नहीं हो सकते, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, तो उन सपनों को मत देखो। अगर तुम सपने देखते हो तो उन्हें अपना मास्टर बनाओ और उन सपनों के पीछे लगे रहो। लगे रहने के लिए आपने क्या करना है, रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं कि मेहनत करते रहिए आप जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, राइट। तो ये बोल रहे हैं, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। अगर तुम सोच सकते हो लेकिन उन सोचे हुए विचारों को अपना मकसद नहीं बनाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का, ठीक है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उनको फिर अपना एम भी बनाओ, मकसद भी बनाओ। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर। अगर तुम्हें कामयाबी मिल जाए या फिर फेलियर्स मिले लाइफ में, ट्रायम्फ है आपका सक्सेस और डिज़ास्टर है आपका फेलियर्स, ठीक है। अगर तुम्हें कामयाबी मिले या फिर आपको नाकामयाबी मिले तो आपको कैसे ट्रीट करना है, दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करना है। नीचे लिखा है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करो। क्यों कह रहे हैं वैसे, क्योंकि जब हमें कामयाबी मिलती है तो हमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, और जब हमें घमंड आ जाता है तो हम अपने काम की तरफ तवज्जो देना बंद करके अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। हम अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर नाकामयाबी हमें लाइफ में मिलती है तब हम क्या करते हैं, तब हम हताश निराश होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और तब भी हम कुछ नहीं करते। तो रुडयार्ड किपलिंग बोल रहे हैं, दोनों को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे दोनों बहरूपियाँ हैं, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ चेंजेबल है। अभी बहुत आप नाकामयाब हो रहे हो, हर चीज़ में हो रहे हो, लेकिन आप लगे हुए हो, अपने मकसद में लगे हुए हो, तो थोड़े टाइम बाद आपको कामयाबी भी मिल जाएगी, राइट। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप बाय फूल्स। तो क्या कह रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग, अगर तुम ये बियर कर सकते हो, ये बर्दाश्त कर सकते हो, सुनना जो तुमने कोई सच बोला और उस सच को किसी ने घुमा फिरा के ट्विस्ट करके, दुष्ट लोगों ने, कौन करता है, बुरे ही लोग करते हैं ऐसा, आपने कुछ बोला और उन्होंने आपके सच को किसी और रूप में पेश कर दिया। तो कह रहे हैं, अगर तुम ये सीख जाते हो कि तुम्हारा बोला गया सच घुमा फिरा के लोगों को पागल बनाने के लिए बोला जा रहा है और तुम ये बर्दाश्त कर लेते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, और तुम देखते हो जो तुमने बहुत टाइम दिया, बहुत मेहनत करी किसी चीज़ को देने में, और अचानक वो कामयाब नहीं होती है, ब्रोकन, और टूट जाती है। टूटने का मतलब चीज़ नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं मिला और आप टूट गए हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड इम अप विद worn आउट टूल्स। तो वो कह रहे हैं, आप झुकना सीखिए, अपने पैरों के बल बैठिए, झुकिए, और फिर से जो चीज़ें आपने लाइफ में पास्ट में की थी उनको एक्सपीरियंस लेके फिर दोबारा आप उन्हीं को टूल बनाकर आगे फिर बढ़िए। क्योंकि आप अगर फेल ही तो हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस तो बहुत है ना अभी भी इस टाइम, आप उस एक्सपीरियंस को लेके फिर जोश के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। चलें थर्ड स्टेंजा आपका ले लेते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो रुडयार्ड किपलिंग क्या बोल रहे हैं कि अपनी सारी जीतों को इकट्ठा कर लो और उसको अगर दांव पर लगा सकते हो। जो भी तुम्हारी वेल्थ है, जो भी तुम्हारी हेल्थ है, जो भी तुम्हारी विनिंग्स हैं,
अगर तुम दाव पे लगा सकते हो ऑन 1 टर्न, एक टर्न पर, किसके टर्न पर? पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस क्या होता है? ये आपका कॉइन्स का गेम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, सबके पास कॉइन्स होते हैं, वो लोग कॉइन्स फेंकते हैं और जिसका कॉइन आगे जाता है वो विनर कहलाता है। अगर तुम ये दाव लगा सकते हो सारे सब कुछ इकट्ठा करके एंड लूज, और अगर हार जाते हो एंड स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करो एट योर बिगिनिंग्स, अपनी शुरुआत से, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, लेकिन फिर एक भी वर्ड मत बोलो कि तुमने जो भी लॉस हुआ, फिर उस हार के बारे में एक शब्द ना बोलो। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, तो कह रहे हैं अगर तुम अपने हार्ट को, नर्व को, सिन्यू एक मोटी नस होती है, नर्व भी आपकी नसें होती हैं, अगर तुम इनको फोर्स कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग कहीं ना कहीं भागता रहता है, अगर इसको जिसको कंट्रोल करना आ जाता है, सक्सेस ऑटोमेटिकली उसके पास आने लग जाती है। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, अगर ये चले गए हैं, चले जाने का मतलब आपकी एज हो गई है, उसके बाद आप काबू करना सीख जाते हो। एंड सो होल्ड ऑन, पेशेंट रहो। पेशेंट का मतलब सब्र रखना सीखो। ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, ना पैसा ना सपोर्ट, और हर जगह से तुम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तुमको झूठा बोला जा रहा है, राइट, और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, और तब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब भी आपको सब्र रखो। एक्सेप्ट द विल, आपके पास सिर्फ एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, और ये वो शक्ति होती है जो आपको पुश करती रहती है कि करना है कुछ। विच सेज टू दैम, जो कहती है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, सब्र रखो, सब्र रखो। तो लास्ट स्टेंजा आपका रह गया है, और ये ले लेते हैं आपका, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद द किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। तो कह रहा है अगर तुम क्राउड्स के सभी लोगों से बात कर सकते हो, यहाँ क्राउड भीड़ नहीं है, क्राउड का मतलब है यहाँ सोसाइटी के अलग अलग लोग। हमें सोसाइटी के लोगों से बातचीत, हर तरीके के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और वर्च्यू का मतलब है मोरल, और हमें अपने मोरल को नहीं भूलना चाहिए कि गरीब के साथ बात करने का आपका तरीका अलग हो और अमीर से बात करने का तरीका अलग हो। अगर आप राजा के साथ चल रहे हैं तो आपको कॉमन टच नहीं भूलना चाहिए। फिज़िकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि चाहे हमारे दोस्त हों या दुश्मन हों, अगर हमें हर्ट करने की कोशिश करें तो हम हर्ट ना हों, ठीक है। इफ़ नीदर फोर्स और लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो आपके दुश्मन हों, फिर चाहे वो आपके दोस्त हों। अगर आप फिज़िकली और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन आप हर्ट नहीं होते हो। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉट टू मच, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आप, क्या आपका सबके साथ हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन फिर लास्ट लाइन में कह रहे हैं लेकिन फिर भी किसी के लिए इतने सीधे मत बन जाइए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएं। आप अपनी वैल्यू भी जानिए कि आप क्या हैं, किस तरीके की पावर्स आपके पास हैं, क्योंकि सब बंदों के अंदर अलग अलग पावर होती है, राइट। तो क्या कह रहे हैं, हर तरीके के बंदों से बात करिए, चाहे आप अमीर से मिलें चाहे आप गरीब से मिलें, सबके साथ बातचीत करने का आपका एक सा तरीका होना चाहिए। आपको इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर चाहे आपके दोस्त हों या दुश्मन हों, अगर आपको हर्ट करने की कोशिश करते तो फ़र्क नहीं पड़ता। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, तो कह रहे हैं वक्त उन लोगों को माफ़ नहीं करता जो इसको वेस्ट करते हैं
अनफॉरगिविंग मिनट मतलब ना माफ़ करने वाला मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो कह रहे हैं आप हर उस पल को इस्तेमाल करें, चाहे आपका 1 मिनट ही ना हो, 1 ही मिनट क्यों ना हो, आप पूरे मिनट को यूटिलाइज़ करें। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर कह रहे हैं योर्स इज़ अर्थ, दुनिया तुम्हारी है, पृथ्वी तुम्हारी ही है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो इस पृथ्वी के अंदर है सब कुछ तुम्हारा है। एंड विच इज़ मोर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, तुम इंसान बन जाओगे, तुम एक आदमी बन जाओगे। माई सन, मेरे बेटे, तुम परफेक्ट बन जाओगे। राइट, आपकी पोएम हो जाती है कंप्लीट।